नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे कमेंट किए मुझे कि पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, ये मुझे बताइए। पॉलिटिकल साइंस को हम कैसे पढ़ें, हिस्ट्री को हम कैसे पढ़ें, पढ़ा हुआ हमें सब कुछ भूल जाता है, कुछ तरीके बताओ। तो आज ये वीडियो उसी पे पूरी बेस्ड है। आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि आगे का एक्चुअल में पढ़ने का तरीका क्या होता है। और जरूर मैं पक्का श्योर है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो मैं आपको टिप्स बताऊंगा वो आपके लिए यूजफुल साबित होगी। और कई सारे टिप्स ऐसे होंगे जो आप लोगों ने कभी भी अप्लाई नहीं किए होंगे। सो पूरी वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन जो अक्सर लोग पूछते हैं कि पढ़ा हुआ भूल जाता हूं, उसका क्या करें। तो आप लोगों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखो, पढ़ा जो हम चीजें पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, तो उसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो क्या होता है कि जब मैं 12th क्लास में था तो मुझे ये पता था कि कौन बच्चा कहाँ बैठता है, बीच में कौन बैठता है, आगे कौन बैठता है, पीछे कौन बैठता है, लेफ्ट राइट सब मुझे पता था। उनके नाम तक मुझे याद थे। पर अगर आप अभी मुझसे पूछो कि बीच में कौन बैठता था, आगे कौन बैठता था, पीछे सबसे लास्ट में कौन बैठता था, लेफ्ट राइट, तो मैं बहुत ही कंफ्यूज, मेरे को बहुत ही ज्यादा दिमाग पे जोर देना पड़ेगा। और तो भी कुछ बच्चों के मैं नाम बता सकता हूँ, लेकिन पूरी स्कूल क्लास के बारे में नहीं बता पाऊंगा कि कौन बच्चा कहाँ बैठता था। तो ये भूलना हैबिट है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कई मेरे जो दोस्त हैं वो मुझको मिलते हैं तो उनका मेरे को नाम तक याद नहीं हो पाता कि अच्छा तुम्हारा नाम क्या था, क्या था, क्या था, क्या तुम्हारा नाम ए से था, नहीं नहीं तुम्हारा नाम बी से था, ऐसे करके कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें नहीं पता। और उनके साथ तो मैंने इतना समय पढ़ा भी हूं तो भी नहीं हो पाता। तो ये कोई डरने वाली बात नहीं कि आप भूलते हो, लेकिन हम भूलते उन चीजों को है जिनसे हम कनेक्ट नहीं रहते। यहाँ ये बात समझने वाली है। जब तक आप मुझसे कनेक्ट हो, आपको मैं पता हूं, मेरा ये यूट्यूब चैनल पता है, लेकिन जिस दिन आप मेरे से कनेक्शन तोड़ लोगे, ना तो आपको मेरा नाम याद होगा, ना मैं आपको याद होगा। फेस वाइज भले याद होगा, लेकिन मेरा नाम हो चुका है, आप भूल चुके होगे। मैं किस यूट्यूब चैनल पे पढ़ाता था ये भी आप भूल चुके होगे। या बहुत ही धुंधली धुंधली यादें हो जाती हैं। तो भूलना नॉर्मल है, कोई बुरी बात मानने वाली इसमें बात है ही नहीं। कोई इसमें यू फील रिग्रेट कि नहीं भाई मैं भूल जाता, तो ऐसा कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। दोस्तों, अब हम आते हैं सीधा टिप्स की तरफ कि आखिरकार क्या ऐसा करें या क्या ऐसी चीजें हैं जो एक टॉपर स्टूडेंट करता है, या फिर कह लीजिए कि पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले पढ़ने का तरीका होता है प्लानिंग करना। जी हाँ, आपको प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लानिंग होना जरूरी है भाई। आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़ने क्या वाले हो, कितने क्वेश्चंस को आप याद करने वाले हो, किन किन टॉपिक्स को आप क्लियर करने वाले हो, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई पता ही नहीं होगा कि क्या पढ़ने वाले हो तो आप 2 लाइन पढ़ोगे, कहोगे बस हो गया। जब आप ये डिसाइड कर लोगे कि भाई मेरे को इतना पढ़ना है, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि भाई जब तक ये कंप्लीट नहीं होता, ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होता, मैं नहीं उठने वाला। ये दिमाग आपको कहेगा कि नहीं भाई कंप्लीट कर ले, कंप्लीट कर ले, फिर उठ। दूसरा टॉपिक आता है, पॉइंट आता है कि देखिए, आप पढ़ते तो हो तो टॉपिक वाइज पढ़ो। कोई भी चैप्टर है उसके अंदर टॉपिक डिवाइड होते हैं कि ये टॉपिक है, इस पे ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है। टॉपिक वाइज पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर टॉपिक पीछे वाले टॉपिक से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। पहला टॉपिक पढ़े तो दूसरा टॉपिक पढ़ोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि पहले टॉपिक में चीजें बताई गई, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं कई सारे टॉपिक। अगर आप दूसरे ही टॉपिक को पढ़ लोगे तो पहला टॉपिक हो सकता है आपको दिक्कत हो कि दूसरे टॉपिक में ये चीजें कहां से आ गई, जो कि पहले टॉपिक में अच्छे से एक्सप्लेन कर दी गई हो। तो इस वजह से टॉपिक वाइज पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगला टिप आता है कि आपको जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसका मतलब पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि इस टॉपिक का, कोई भी टॉपिक स्टार्ट होता है तो उस पर हेडलाइन लिखी रहती है, उसका मतलब आपको पता होना जरूरी होता है कि आगे का इस टॉपिक का मतलब क्या है, आगे का हम इस टॉपिक में पढ़ने क्या वाले हैं। साथ ही साथ आप इन जो टॉपिक्स को पढ़ते हो उनको एक स्टोरी की तरह याद करो कि भाई इस टॉपिक के अंदर ये है, इस टॉपिक के अंदर ये चीजें बताई गई, इस टॉपिक के अंदर ये चीजें है, ऐसे याद करो।
कि हाँ इस टॉपिक के अंदर ये चीजें अच्छी हैं, ये चीजें बुरी है, इसके अंदर ये था वो था। यानी आप इस तरीके से स्टडी करो कि बुक खोलो और टॉपिक बोला जाए तो आपके दिमाग में एक इमेज आ जाए कि इस टॉपिक के अंदर ये स्टोरी थी, ये स्टोरी का आउटलाइन था, ये स्टोरी थी इसके अंदर। ये आपको पता होना, क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट टिप, तो ये हमें बताता है कि भाई जितने भी आपके डाउट्स हैं उनको जरूर लिखो। कभी कभार देखो बुक्स है, बुक्स के अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज है और हमारे दिमाग, हम पढ़ते वैसे भी नहीं थे, बहुत ही कम, उतना ज्यादा फोकस देते भी नहीं है। तो कई सारे ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो हमने आज से पहले कभी नहीं सुने, या हमें पता है लेकिन उसका हमें मीनिंग नहीं पता, आगे का उसकी डेफिनेशन क्या वो हमें नहीं पता। तो उसके लिए या तो आप स्कूल की टीचर से पूछिए, या जहां आप ट्यूशन पढ़ने जाते हो, ऑफकोर्स पढ़ने जाते होगे, तो वहां देखिए। नहीं है तो गूगल पे आप सर्च करिए, उसका डेफिनेशन लिखिए, उसका मतलब लिखिए, तभी आपको क्लियर हो पाएगा कि इसका मतलब क्या। किसी भी चीज को इग्नोर मत करिए कि भाई ये कोई नहीं, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दो। नहीं, हो सकता है वो आगे चल के इंपॉर्टेंट हो, कभी ना कभी यूजफुल हो आप। तो जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो, जो आपको वर्ड्स नहीं आते, उस वर्ड्स की उसकी हिंदी लिखिए, उसकी इंग्लिश लिखिए, उसकी डेफिनेशन लिखिए कि आगे का इस वर्ड का मतलब क्या है, ये वर्ड क्या कहना चाहता है, तो ही आगे बढ़िए। या फिर ऐसा करिए, जितनी भी हेडलाइन है जो आपको नहीं आती उनको अंडरलाइन कर लीजिए, फिर एक ही साथ गूगल पे बैठिए और गूगल पे सर्च करिए कि इनका मतलब क्या मतलब, और जिनका मिल जाए उनका ठीक है, और जिनका ना मिल पाए उनका अपने ट्यूशन टीचर, स्कूल टीचर से समझने की कोशिश करिए। हो सकता है वो आप लोगों को पक्का बताएंगे अगर आप उनसे अच्छे से पूछोगे तो। उनको ऐसा ना फील हो कि आप उनका मजे लेने के लिए उनसे पूछ रहे हो, या फिर आप उनको ऐसा फील ना हो कि आप उनकी नॉलेज को चेक कर रहे हो, क्योंकि ये गलत होता है। अगर कभी कभार क्या होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं वो टीचर की नॉलेज चेक करने लग जाते हैं कि भाई इसको कितना पता है। एक्चुअल में हमें नहीं चेक करना चाहिए, क्योंकि उनको आपसे ज्यादा आता है, तभी वो आप लोगों को टीच कर रहे हैं, तभी वो उस लायक बने हैं। और आप उनको इस तरीके से करते हो तो ये मुझे लगता है कि आप टीचर की डिसरिस्पेक्ट करते हो, उनकी जो वैल्यूज है उनको आप हर्ट करते हो। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टिप की तरफ हम मूव करें। देखिए, नेक्स्ट टिप हमें यह बताता है कि हर चीज को अंडरलाइन करो जो इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को लगता है कि ये टॉपिक है या ये लाइन है इंपॉर्टेंट है, उस चीज को अंडरलाइन करो। कभी कभार क्या होता है, अक्सर जो टीचर्स होते हैं, जो ट्यूशन टीचर्स, जो स्कूल टीचर्स होते हैं, वो ये बताते रहते हैं कि भाई ये वाली लाइन उस एग्जाम में पूछी गई थी, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ये वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, ये बहुत बार आ चुका है। तो ध्यान से सुनिए उन बातों को, और जैसे ही सर बोले कि ये वाली इंपॉर्टेंट है तो उसको अंडरलाइन कर दीजिए और इंपॉर्टेंट इस पे लिख दीजिए। इस तरीके से स्टडी करिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें। देखिए, कई सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर डेट्स होती हैं। अब देखो, ये समझना जरूरी है कि डेट्स तो थोड़ा याद करने में प्रॉब्लम होती है, मैं इस बात पे पूरी तरीके से एग्री हूं कि डेट्स को याद करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि प्रॉब्लम होती है तो याद ही ना करें, ऐसा करना बहुत ज्यादा गलत है। डेट्स को आप सीक्वेंस वाइज याद कर सकते हो कि इसके अंदर ये था, इसके अंदर ये था, इसके अंदर ये था। हो सकता है ये हेल्पफुल करे आपको याद करने में। सीक्वेंस कर लो कि अच्छा इस डेट को ये हुआ था, इस डेट को ये हुआ था, इस डेट को ये हुआ था, इस डेट को ये हुआ था। तो थोड़ा सीक्वेंस में रहेगा तो आप लोगों को समझ में आएगा कि किस डेट को क्या हुआ था। तो आपके दिमाग में कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे कि ये 16 अगस्त था या 15 अगस्त था, नहीं ये तो 19 अगस्त था, ऐसा चीजें नहीं आएगी। सीक्वेंस बना लोगे तो ये थोड़ा याद करने में आपके लिए यूजफुल होगा। अगला चीज, आप नोट्स बना सकते हो। नोट्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर हम लोग नहीं बनाते, क्यों? मेहनत का काम है। लेकिन ये मेहनत का काम जरूर है, लेकिन ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। आपको नोट्स जरूर बनाना चाहिए। मैं भी नोट्स बनाता हूँ, जो चीजें मैं स्टडी करता हूँ उनकी मैं नोट्स बनाता हूँ। नोट्स बनाना इस वजह से जरूरी है क्योंकि मान लीजिए आपका एग्जाम है या टेस्ट है आपके स्कूल्स में, तो आप लोग पूरी बुक नहीं पढ़ने बैठोगे। अगर उन्होंने 5 चैप्टर दे दिए तो 5 चैप्टर बहुत बड़े होते हैं, वे पूरी बुक दे दिए तो आप पूरी बुक नहीं पढ़ सकते एक दिन में, पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाएगा, बहुत बहुत ज्यादा दिमाग। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, नोट्स बनाओ ना आप। एक चैप्टर का नोट बनाओ, लिखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, हेडिंग डालो,
कि ये हेडिंग है, इसके अंदर ये चीजें बताई गई है। नोट्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी जाके चेक करिए। प्लेलिस्ट में अदर वीडियोस के नाम से वो प्लेलिस्ट होगी, आप जरूर चेक करिए। उसमें बताया है मैंने कि नोट्स, एक अच्छा नोट्स कैसे बनाया जाता है। तो नोट्स जरूर बनाए आप लोग। उम्मीद करता हूं जितना भी मैंने कुछ बताया आप लोगों के लिए, ये यूजफुल होगा आपको। यही एक सही तरीका है एक अच्छे से स्टडी करने का, सही से स्टडी करने का। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो, या इनमें से दो या तीन चीजों को भी फॉलो करते हो, तो ठीक है। पहले दो चीजों को फॉलो करो, देन आगे जो टिप्स बताई है उनको फॉलो करो, फिर उनको फॉलो करो, फिर पूरा पूरा करके पूरा कर लो। ये नहीं कि सारा एक के साथ फॉलो करो, बहुत मुश्किल होगा, नहीं कर पाओगे, दिक्कतें होंगी। ऐसी बात नहीं कि सभी नहीं कर पाएंगे, पर प्रॉब्लम होगी। आप पहले एक टॉपिक को, कि बोला गया है कि मुझे भाई पहले टॉपिक पढ़ना है, तो टॉपिक को प्लान कर लो, ये टॉपिक पढ़ना है। फिर ये मुझसे कहा गया है कि इस टॉपिक के अंदर अंडरलाइन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करना है, जो जो समझ में नहीं आ रहा है वो मार्क करना है, जिस वर्ड का मतलब मुझे नहीं पता वो मुझे मार्क करना है। तो एक सीक्वेंस में चलो, आया ना समझ। ये नहीं कि सारी चीजें एक ही दिन करने बैठ जाओ कि मार कर लो, ये कर लो, तो आप परेशान हो जाओगे। नहीं, थोड़ा थोड़ा करके चलो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगी होगी। देखो, करो करो, जब तक नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है। चीजें करने से ही आएगी, मेहनत करने से आएगी, क्योंकि आपकी जो हैबिट लग चुकी है ना पढ़ने की, ना याद करने की, तो वो सुधरने में टाइम लगेगा, लेकिन सुधारी जा सकती है। उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, डेली पढ़ना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।